हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश पांडे। आप देख रहे हैं आरडीजे ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप पे कैसे फ्रॉड्स होते हैं। बेसिकली आपके पैसे कैसे डिटेक्ट हो जाते हैं, कैसे आपको फ्रॉड से बचना है और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से। एक रैंडम मैसेज आपको आएगा हेलो का। आप कुछ उसमें मैसेज करेंगे, लाइक आपको नहीं पता है कि वो आपके रिलेटिव है, नोन है, कौन है, तो आप बेसिकली उनको हाय एंड आपका नंबर सेव नहीं है तो आप बताइए आपके बारे में कौन है, आप ऐसे करके मैसेज करेंगे। देन आपको एक बेसिक डिटेल ऐसे दी जाएगी, एक लाइक आपको ऐसे फील हो कि ये जो पर्सन है वो किसी कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पे जॉब कर रहा है और हायरिंग पर्सपेक्टिव से इन्होंने आपको मैसेज किया हुआ है। ओके, देन ये अपना थोड़ा सा वर्क डिटेल वगैरह बताएंगे और आपको थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व करेंगे, लाइक आपको इंटरेस्ट आने लगे, क्योंकि ये पैसे वैसे देखिए आपको पर टास्क 50 रुपीज़ टू 300 रुपीज़ दिखा रहा है एंड डेली बोनस 3000 टू 8000। सो ये सारी चीज़ें जो है कि लोगों को अगर ऐसा कुछ मिल जाता है, लाइक उनका जो एक ड्रीम होता है अंदर से कि ऐसी इनकम होनी चाहिए सो दैट कि लाइफ जो है वो बेहतर चले। सो वो जानबूझ के ऐसे ऑफर्स दिखाते हैं आपको। ओके, देन अब मेरा ये है कि मुझे सेल्फ डाउट भी होने लगता है समटाइम, तो कि भाई मैं ऐसा कुछ, मेरे से कुछ पूछ नहीं रही है, स्किल क्या है मेरे पास, क्या चीज़ें करनी क्या नहीं करनी, और डायरेक्ट वो इतना बढ़िया ऑफर तो क्यों दे रहे हैं। तो मैंने कहा मेक अ कॉल इफ़ यू कैन, सो दैट आई कैन क्लियर ऑल द पॉइंट्स। लाइक अगर कोई पर्सन जेन्युइन है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कॉल पे बात करे चाहे जैसे बात करे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अ, फिर उन्होंने कहा कि सॉरी दिस इज़ अ वर्क अकाउंट एंड वी आर रिक्रूटिंग ऑनलाइन सो वी कैन नॉट मेक कॉल। ठीक, अब मैंने चलो मान लिया उस चीज़ को। फिर उन्होंने कहा कि चलिए आप आपको एक डेमो टास्क देते हैं जिस पे आपको 160 रुपये मिलेगा। तो फिर मैंने देखिए ये अमेजोन का अ, एक लिंक है, एक प्रोडक्ट का लिंक है। बेसिकली इनको इन्होंने मेरे से कहा कि आप उसको क्लिक करिए, स्क्रीनशॉट लेकर वापस मुझे भेज दीजिए। पहले मैंने वैसे बोला उनको विदाउट एनी ट्रस्ट आई विल नॉट स्टार्ट वर्किंग लाइक मैडमैन। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई यू शुड जनरेट अ ट्रस्ट। एक कंपनी है जिसको आप में जिसमें आपको अगर ट्रस्ट नहीं होगा देन आप उस कंपनी के लिए क्यों काम करेंगे। मैं नहीं जानता हूँ, बिल्कुल भी नहीं पता है कि भाई वो कंपनी क्या चीज़ करती है, क्या नहीं करती है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है। देन फिर उधर से मैसेज आता है कि आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव बिकॉज देर आर मेनी फाइल कंप्लेंट्स रिगार्डिंग फ्रॉड बट वी डिसएग्री, बट वी कैन you give just 10 minutes to prove myself. If you don't receive your money you can skip it. uh, I advise you to try it once. उन्होंने ऐसे बोला कि आप मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं खुद को प्रूव करूँगी कि मैं फ्रॉड नहीं कर रही हूँ एंड पैसे मिलते हैं एंड ऑल। तो उन्होंने उनका एक और मैसेज आया, वी आर ऑफरिंग वेरीफाइड पर्सन with Amazon and we increase their product orders and improve their business rating on Amazon platform and we earn a commission for the service, for our service. So we are hiring for the people who want to work in their free time and any time or any time। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी कंपनी का वेबसाइट का लिंक दिया और एक ऐसा ही उसमें डिटेल लाइक एम्प्लॉय ऑफर लेटर वगैरह का डिटेल दिया। देन आई again messaged him, where is your name in this offer letter or my name। like ऑफर लेटर में हमेशा एम्प्लॉय का भी नाम होता है, एचआर का भी नाम होता है, बट ना उनका एचआर का कोई नाम है इसमें, ना एम्प्लॉय का कोई नाम है। then I messaged him and another like okay but before that you should make at least a single call which can make sure that you will not make fraud on me, but still they didn't call me। देन आई थॉट कि मुझे स्क्रीनशॉट उनको शेयर कर देना चाहिए। देन आई टुक अ स्क्रीनशॉट बाय क्लिकिंग ऑन अमेजोन लिंक एंड आई शेयर दैट स्क्रीनशॉट टू हिम। आई सेड दैट इट्स डन and then they said congratulations on completing your first task and please fill the registration form। like they asked me for these three details and one question like my gender, city, current job, and do you have telegram or not। then I said them why you are playing with the mind, okay, mind game, why are you playing, uh, what was the relation between this information and the last completed task। like once you said that open this product link and then click take a screenshot and then share it to me, and now you are saying that fill this form।
We never ask for any personal information or talk. We just need your name and age, profession, and which is a very basic to register you in a company. Okay. Then I was doubting on him continuously, but still I was indirectly supporting him just because कि पैसे की इच्छा देखिए कमाने की सभी की होती है, तो लोग ऐसे सोचते हैं मे बी इट्स अ लीगल जेन्युइन, जस्ट बिकॉज कि उनसे मेरी बात आगे बढ़े और भी बाकी सारी चीज़ें उनसे डिटेल मुझे पता चले। सो मैंने उनको अपना नाम, सिटी एंड अपना करंट जॉब बता दिया। मैं स्टूडेंट, लाइक आई एम नॉट वर्किंग इन है। देन उन्होंने पूछा कि आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं नहीं, तो मैंने कह दिया यस आई हैव। Then they said ki okay great, now you will provide now I will provide you with the contact detail of our company assessment for the placement. Then they provide me a link. Search this link on Telegram and send verification code on your reception. Verification code is this. This is your payment verification code for the initial 160 rupees. After sending the code to our assistant, please send me a screenshot. I needed to confirm that verify your payment. Have you sent the code? Our assistant is waiting for you. Please send her your payment code and claim your reward. Hello, are you there? So I took all these messages and went to the chat GPT. Okay, so when I went to the chat GPT, I provided them an you can see I provided them this screenshot and asked them. Someone unknown messaged me on WhatsApp and then asked me about I have Telegram or not. They gave me a task for Amazon product link to open and then take a screenshot. Then provide this to me. Now they gave me the message for paying 160 rupees around. Tell me one thing: is it genuine or not, or a fraud? So Telegram gave me a short answer. This is a fraud or a scam. Do not proceed. I will explain clearly. Then Telegram told me, ChatGPT told me how these frauds are going on WhatsApp and Telegram. Then they told me a lot of reasons why we should not believe on this. Just because ChatGPT suggests me like if a person wants to transfer you money, then they will not ask for any verification code and all. They will just pay to your Google Pay or Phone Pay through your mobile number. Like there is no need of this kind of things. It's a very genuine thing. 160 bed technique. Sometime scammers pays you around 150 to 200 rupees to gain trust. Like once they will build their trust on them, then they will ask for 1000 and 5000 rupees, and you will easily pay them just because you started believing on that company. Okay, so ChatGPT also suggests me these things like block and report that number. Do not message the Telegram ID. Never share OTP verification code. If any payment already made, tell me. I will guide recovery steps. Okay. So after that, uh, I asked for the ChatGPT suggest me a plan by which I can do the same what they are doing with others. जैसे को पैसा मिले तभी उसको समझ आएगा कि स्कैम करना नॉट अ गुड थिंग। टेलीग्राम फिर मुझे कहता है कि जैसे को तैसा वाला गुस्सा जो है बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन मैं आपको स्कैम करना या धोखा देना या इलीगल काम करने सिखाने में मदद नहीं कर सकता। मतलब टेलीग्राम चैट जीपीटी मुझे ये बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी उसके साथ स्कैम करें या फिर किसी भी तरीके का कोई भी गलत चीज़ करें, क्योंकि गलत गलत होता है, फिर वो आप करें या वो करें। बट मेरा ये मानना था कि गलत इंसान के साथ गलत गलत करना सही होता है। बट एनीवे, लेकिन अच्छी बात यह है आप कानूनी, इथिकल और असरदार तरीके से स्कैमर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। तो मैंने वो सारे मेथड्स सोचे, लाइक चैट जीपीटी ने बताया मुझे, मैंने उसको एनालिसिस किया कि किस तरीके से मैं वो सारी लीगल मेथड यूज़ कर सकता हूँ सो दैट कि मैं इस स्कैमर को लॉस पहुँचा सकूँ। एनीवे, जैसे स्कैमर बेटिंग एंड लीगल वे, टाइम वेस्ट करो, पैसे नहीं लो, कोई फेक आइडेंटिटी मत बनाओ।
मतलब ऐसे करो कि उसका टाइम वेस्ट करो, ऐसे कुछ कुछ मैसेज करते रहो कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया सर, अभी ये चीज़ पेमेंट कब मिलेगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ऑफिस एड्रेस क्या है सर, स्क्रीनशॉट दे दीजिए, एक विश्वास हो जाए, ऐसे वैसे करके उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करो। एक चीज़ तो ये है, इससे क्या है कि वो और भी सारे लोगों तक पहुँचने में उनको समय लगेगा। लाइक उनके पास जैसे डेली अगर वो टारगेट करते होंगे 5 to 6%, तो आपने उनका डेली का दिमाग खा लिया पूरा। ओके, अब प्लान बी, हालांकि इसमें क्या है ये कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, आपका खुद का टाइम वेस्ट होगा, तो आप इस चीज़ को तब ही करें जब आप खुद को एकदम फ्री समझ रहे हो, एकदम कोई काम ही ना हो लाइफ में, तब ठीक है। प्लान प्लान बी क्या है, साइबर क्राइम प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग, सबसे असरदार यही रहेगा। कि आप गवर्नमेंट की साइबर वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड जो भी स्कैम हो रहा है, व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट, टेलीग्राम आईडी, पेमेंट मैसेज एंड ऑल सब कुछ उसमें आप सबमिट कर देंगे, और ये काफ़ी असरदार होता है। ऑप्शन सी है, ये है कि एक्सपोज दें पब्लिकली, मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील या ट्विटर पोस्ट या टाइटल आइडिया, कहीं पर भी अमेजॉन ऐसे लिख के 160 अमेजॉन टास्क स्कैम फुल प्रूफ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप इसका वीडियो बना के या फिर किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम रील के माध्यम से, ट्विटर पे सारी चीज़ें डिटेल लिख कर आप क्या है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकते हैं। अगर आप 1000 लोगों तक दिखाते हैं तो लगभग आप स्कैमर से कम 10-15 लोगों को बचा लेंगे, क्योंकि स्कैमर्स जो हैं वो आउट ऑफ 1000 एटलीस्ट 5 to 10% को वो कॉन्टेक्ट करते ही करते हैं। अ, अब देखिए, क्योंकि ये चैटजीपीटी को पता है कि मैं सीएससी बैकग्राउंड से हूँ, मैं बीटेक एमटेक हूँ, तो ये मुझे मिनी प्रोजेक्ट आइडिया भी दे रहा है कि कैसे टेलीग्राम स्कैन पैटर्न को डिटेक्ट करना है, कि ऐसा प्रोजेक्ट आइडिया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना जो कि व्हाट्सएप पे आने वाले फ्रॉड या फिर किसी भी टाइप के अनवांटेड मैसेज होते हैं उनको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे, उनको ऐसे बताए कि वो एक स्कैम मैसेज है, सो दैट जो लोकल पर्सन है, जो आम इंसान है, जिनको उस चीज़ से मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट उसको ब्लॉक कर सके या फिर रिपोर्ट कर सके। और फिर चैट जीपीटी ने कुछ सजेस्ट किया कि ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल करना ही मत, लाइक फेक पेमेंट प्रूफ मत बनाना, स्कैमर बनकर दूसरों से पैसे मत लेना, आइडेंटिटी थीफ या इम्पर्सनेशन, ये सारी चीज़ें हैं जैसे आपको नहीं करनी है। हाँ, रियल रिवेंज क्या है कि स्कैमर को स्कैम से नहीं, अवेयरनेस, रिपोर्टिंग, एक्सपोज से ख़त्म किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि स्कैमर भी है तो उसके साथ स्कैम मत करिए आप अवेयरनेस सेशन करिए, रिपोर्ट करिए, उस पर एक्सपोज करिए लोगों को, उसको बताइए, समझाइए कैसे वो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने जो व्यूवर्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं, जितने लोगों तक मेरी बात पहुंच सकती है, उन लोगों को अगर इसके बारे में मैं अवेयर करता हूं, तो आज नहीं तो कल ऐसा ज़रूर होगा कि उनके पास में अगर ऐसे इस टाइप के मैसेज आते हैं किसी भी प्रकार का या कुछ भी, या इससे रिलेवेंट, लेट सपोज कि अदर किसी कंपनी का फ्रॉड का मैसेज आता है, तो वो डायरेक्ट उसको समझ पाए, दिमाग में रख पाएँ कि उनको क्या तक शेयर करना है, क्या शेयर नहीं करना है, उनसे कितनी बात करनी है, किस लिमिट तक बात करनी है, और कब उनको टाटा बाय बाय करके ब्लॉक कर देना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। अगर कोई और चीज़ इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम, कोई भी इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई भी चीज़, कोई जानकारी आपको जाननी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और बाकी तो यही सब था, जो भी हो, और बेस्ट ऑफ लक। मैं यही चाहता हूँ कि आप कभी भी इस तरीके के किसी भी प्रकार के किसी भी स्कैम के हिस्सेदार ना बन पाएँ, और हमेशा सेफ रहें, अपने पैसे को सही यूज़ करें, और जल्दी कमाना और ज़्यादा कमाना, जहाँ भी दिखता है ऐसी चीज़ें कि आप जल्दी से बहुत ज़्यादा पैसे वैसे कमा लेंगे, तो चीज़ें हमेशा फ्रॉड होती हैं। देखिए, मुझे अभी कंटिन्यूअसली इस पे मैसेज आ ही रहे हैं। अब मैं इनको यही कर सकता हूँ कि थोड़ा-सा इनका ऐसे टाइम वेस्ट करता रहूँ, कुछ, और इसके अलावा मैं इनको ये बोल सकता हूँ, जैसे देखिए, विदिन 10 मिनट्स यू कैन गेट द पेमेंट, अदरवाइज़ यू विल लॉस योर पेमेंट। तो ये मतलब एक्साइट कर रहे हैं मुझे। अब मेरे पेमेंट के लिए ये परेशान है। ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी आपकी पेमेंट के लिए परेशान हो कि जल्दी से अपना बैंक अकाउंट दे दो, मैं उसमें पैसे डालूँगा। तो इस तरीके के फ्रॉड से हमेशा बचे रहिए। अभी तो मैं इनको पागल बनाऊँगा 10-15 मिनट तक। देन आई विल आस्क देम कि मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल भी कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको लीगल रिपोर्ट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाए उसमें चैट जीपीटी में, जो मुझे बताया साइबर क्राइम रिपोर्ट वगैरह करने का। तो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ उनके साथ क्या क्या किया जा सकता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर या फिर इंस्टाग्राम की रील पे, जिस पे भी आपको ये वीडियो देखें। मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इनके साथ क्या किया, सो दैट कि ये और मासूम भोले भाले लोगों के साथ कुछ गलत ना करें। तो इनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ओके, धन्यवाद।